राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना किस तरह के परिणाम लेकर आएगा। साथ ही बताएंगे बेहद खास उपाय जिनको करके आप शनि के वक्री होने के उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में शनि का प्रमुख स्थान है। शनि दंडाधिकारी हैं, न्याय के देव हैं। जो व्यक्ति मानवता धर्म का पालन करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, असहाय लोगों को सताते नहीं हैं, शनि उन पर प्रसन्न होते हैं और शनि की कृपा से जीवन में आनंद ही आनंद होता है। बंधुओं, यदि आपकी कुंडली में शनि उत्तम फलदायी हो तो आपको जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं शनि अशुभ फलदायी हो तो व्यक्ति को जीवन में अनेक तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है जब शनि राशि परिवर्तन करते हैं, वक्री या मार्गी होते हैं, तो उनके इस गोचर का सभी राशियों पर असर पड़ता है और ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक राशि पर उनके इस गोचर का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि वक्री चाल से चलेंगे, यानी कि उल्टी चाल से मीन राशि में गोचर करेंगे। 139 दिन तक शनि वक्री रहेंगे। 139 दिन का समय बहुत बड़ा समय है। बंधुओं, यदि हम धनु राशि के जातकों की बात करें तो धनु राशि के जातकों के लिए शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव आपका धन का, वाणी का और आपके कुटुंब का भाव है। तीसरा भाव पराक्रम, छोटी यात्रा, छोटे भाई बहनों का भाव है। बंधुओं, शनि आपके चौथे भाव में वक्री होंगे क्योंकि आपकी राशि के चौथे भाव में मीन राशि में शनि इस समय गोचर कर रहे हैं। यहीं पर वो वक्री होंगे। तो शनि चौथे भाव में हो रहे हैं तो चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन, हृदय और माता से संबंध रखता है। चौथे भाव से शनि की वक्री नजर आपके पहले, छठे और 10वें भाव पर होगी। पहला भाव आत्मविश्वास, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु और 10वां भाव आपका कर्म का भाव है, पिता का भाव है। इस समय आप पर शनि की ढैया भी चल रही है। शनि के वक्री होने से आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी नजर आ सकती है, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा को बनाकर के रखें, अपने पराक्रम को बनाकर के रखें, अपने पुरुषार्थ को बनाकर के रखें तो शनि आपको परिश्रम का पूरा फल प्रदान करेंगे। इस दौरान आप कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें। काम को लेकर आपको परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। 139 दिन की ये यात्रा आपकी कहीं हो सकती है। परिवार में आपको विवाद की स्थितियां बनेंगी, लेकिन इन स्थितियों से आपको बचना होगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के आप ज़्यादा चिंतित मत होइए। डॉक्टरी सलाह अवश्य लेते रहिए। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में कोई भी जल्दबाजी न करें। 139 दिन के अंदर यदि आप कोई प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हैं तो उनके कागजों को अवश्य देखें, वरना आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या धोखा हो सकता है। नौकरी में काम की अधिकता और भागदौड़ बनी रहेगी, लेकिन यदि आप परिश्रम से, ईमानदारी से काम करते हैं तो उसका लाभ शनि आपको अवश्य देंगे, क्योंकि शनि जो लोग परिश्रमी होते हैं, ईमानदार होते हैं, उनसे प्रसन्न रहते हैं। इसलिए काम की अधिकता हो, भागदौड़ हो, परेशान ना हो, धैर्य बना करके आपने काम करिए तो शनि आपको सफलता अवश्य देंगे। आपके कर्म का फल आपको प्राप्त होगा। व्यापार में धन का लेन देन इस दौरान बहुत सोच समझ करके कीजिए, वरना आपका पैसा कहीं फंस सकता है या आपको धन हानि हो सकती है। व्यापार में धीरे धीरे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, इसलिए अपने व्यापार में आप पूरी निष्ठा के साथ लगे रहिए तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धन का समन्वय अच्छे से करके चलें। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। जैसा मैंने पहले कहा कि इस समय कोई भी अपने काम को लेकर के, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार, जल्दबाजी में निर्णय करने से बचेंगे। नौकरी पेशा लोग अपने अधिकारी और सहकर्मियों से विवाद की स्थिति से बचेंगे। यदि कोई नौकरी में परिवर्तन करना है तो कोशिश कीजिए कि 139 दिन उसे टाल सकें। यदि संभव ना हो तो बहुत सोच समझकर ही नौकरी में परिवर्तन करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। बात करते हैं सेहत की।
सेहत को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। यदि कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रही है तो समय पर दवा लें, समय पर डॉक्टरी सलाह लें। अपने खान पान पर इस दौरान विशेष रूप से नियंत्रण रखें। अब बात करते हैं उपाय की। आप ये उपाय करते हैं तो शनि के अशुभ प्रभावों से आप बच सकते हैं। आप प्रतिदिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र रोज अर्पित कीजिए। रोज शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन शनि देव का तेलाभिषेक कीजिए। पीपल के वृक्ष पर शनिवार को तेल का दीपक जलाइए शाम के समय। इसमें कुछ काले तिल अवश्य डाल लीजिए और दीपक जलाने के बाद वहीं पीपल वृक्ष के सानिध्य में बैठ करके एक पाठ हनुमान चालीसा और एक पाठ शनि चालीसा का अवश्य कीजिए। गरीबों को काले उड़द की साबुत दाल दान कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। तो बंधुओं, आपको शनि के वक्री होने के अशुभ परिणामों से बचने में सहायता प्राप्त होगी। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।